पांडुरा में जाम नदी के तट पर बरसते पत्थर, सर फोड़ती गोफन, टपकती लाशें, लंगड़े लूले होते लोग। ये नज़ारा कल पांडुरा में देखने को आएगा, जहां परंपरा के नाम पर गौटमाटर मेले में न जाने अब तक कितने घर परिवार उजाड़ दिए गए हैं, कितनी माताएं बेऔलाद हुई और सुहाग उजड़ गए। हर बार प्रशासन इस खूनी तमाशे को बंद करने का प्रयास करता है, लेकिन पोले के दूसरे दिन ये खतरनाक परंपरा के नाम पर खेल खेला जाता है। आखिर क्यों अबाध रूप से चला आ रहा ये खूनी खेल, आइए जानते हैं इसके बारे में इस रिपोर्ट में। पांडुरा में गोटमार के पत्थरों ने साल 1955 से लेकर 2023 तक 14 लोगों की जान ली। मृतक के परिवारों को गोटमार की यादें आज भी गमगीन कर देती हैं, आंसू छलक उठते हैं, लेकिन फिर भी आज तक कोई दबाव इस परंपरा को खत्म नहीं कर पाया। विश्व भर में प्रसिद्ध गोटमार मेला 3 सितंबर को पांडुरा में लगा। ये ऐसा मेला है जहां पर बहने वाली जाम नदी पर पांडुरा और सावर गांव के संगम पर सदियों से चली आ रही गोटमार खेलने की परंपरा को निभाते हुए लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। पोला पर्व के दूसरे दिन लगने वाले गोटमार मेले पर भले ही लोग लहूलुहान होंगे, शरीर से खून की धाराएं बहेंगी, पर दर्द को भूलकर पूरे जोश और उमंग के साथ परंपरा निभाई जाती है। गोटमार मेले पर मां आराध्य चंडिका के मंदिर में हजारों भक्त जुटेंगे, पूजन के साथ मां के चरणों में माथा टेकेंगे। मां चंडिका के दर्शन के बाद ही गोटमार खेले वाले खिलाड़ी मेले में हिस्सा लेंगे। प्रशासन की सख्ती और धारा 144 के बावजूद यहां नदी के दोनों तट पर लोगों ने बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर पत्थर इकट्ठा किए। इनका इस्तेमाल एक दूसरे पर किया जाएगा। नदी के चारों ओर हर जगह बहुत बड़ी संख्या में पत्थरों के ढेर देखे जा रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रशासन की सख्ती सिर्फ नाम मात्र की है। विश्व प्रसिद्ध इस मेले की परंपरा निभाने के पीछे किंवदंतियां और कहानियां हैं, जिसके अनुसार जाम नदी के बीचों बीच झंडे रूपी पलाश के पेड़ को गाड़कर मेले की परंपरा निभाई जाती है और पत्थरबाजी होती है। गोटमार बनाने की परंपरा के पीछे कई किंवदंतियां हैं और कहानी है, जिसमें प्रेमी युगल के प्रसंग और भोसला राजा के सैनिकों के युद्धाभ्यास की कहानी को मेले की शुरुआत भी बताई जाती है। कहा जाता है कि जाम नदी के किनारे पांडुरा सांभर गांव वाले क्षेत्र में भोसला की राजा की सेना रहती थी। युद्ध अभ्यास के लिए सैनिक नदी के बीचों बीच एक झंडा लगाकर पत्थरबाजी का मुकाबला करते थे और यह अभ्यास लंबे वक्त तक चलता था। ये बाद में परंपरा बन गई। वहीं एक प्रचलित किंवदंती के अनुसार पांडुरा के युवक और सावर गांव की युवती के बीच प्रेम संबंध थे। प्रेम युवक ने सावर गांव पहुंचकर युवती को भागकर पांडुरा लाना चाहा, पर दोनों के जाम नदी के बीच पहुंचते ही सावर गांव में खबर फैल गई। प्रेमी युगल को रोकने के लिए लोगों ने पत्थर बरसाए। जवाब में पांडुरा के लोगों ने पत्थर बरसाए। इस पत्थरबाजी में नदी में प्रेमी युगल की मौत हो गई। तब से इसकी परंपरा चली आ रही है। गोटमार की जो परंपरा है वो सदियों से चली आ रही है। एक दूसरे पर पत्थर बरसाकर लहूलुहान करने की इस परंपरा को रोकने के लिए प्रशासन ने तमाम प्रयास किए, पर सब असफल रहे। एक बार पत्थरों की बरसात रोकने के लिए रबर बॉल का इस्तेमाल हुआ, पर चंद मिनटों में रबर बॉल गायब हो गए और खिलाड़ियों ने फिर पत्थर इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। बीते 8-10 सालों से हर बार गोटमार रोकने के भरसक प्रयास होते हैं। मानवाधिकार आयोग ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की, जिसके बाद मेले में पत्थरबाजी को रोकने प्रशासन ने प्रयास किए, पर गोटमार की परंपरा नहीं रुकी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्षों पुरानी ये परंपरा प्रशासन के सामने ही चल रही है। इसकी तैयारियां जोरों शोरों पर हो रही है। खास बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में लोग एक दूसरे पर पत्थर मारकर घायल करते हैं। इस अवसर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और लगभग 700 पुलिसकर्मियों की विशाल सेना मौजूद रहती है। गोटमार मेले में किसी भी अनहोनी से बचने के लिए प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर खुफिया कैमरे के माध्यम से नजर रखने की तैयारी की। 5 ड्रोन कैमरे लगाए। दर्जनों पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में तैनात रहे। इसके अलावा छिंदवाड़ा और पांडुरा का पूरा चिकित्सा विभाग और प्रशासनिक अमला भी वहां पर मौजूद था। आयोजन होता है, इसमें कितने लोग घायल होते हैं और क्या परंपरा है? इसमें घायलों की संख्या तो हजारों में रहती है हर साल, कुछ कम ज़्यादा होते रहते हैं। बहुत से लोग का देहांत भी हो चुका है। गोटमार पिछले साल भी एक लड़का अच्छा युवा नदी में बह गया गोटमार की वजह से। और इसकी ये जो परंपरा है ये अगिनित है, कोई बता नहीं सकता कि इतने सालों से ही चालू है करके। बहुत एक कहानी है इसके पीछे। सावर गांव की लड़की और पांडुरने का लड़का प्रेम प्रसंग हो जाता है, तो वो लड़की को लाता है इधर, तो वहाँ उधर से विरोध होता है तो फतरे मारते, तो पांडुरना वाले उनका बचाव में वो भी फतरे मारते। ऐसी इनकी भावना है। मतलब कब से चले आ रही है? ये बता नहीं सकते ना, सालों 5-6 साल 600 साल, ऐसा एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते। ये इसमें ये कहा जाता है कि पांडुरना वाला जीतते हैं आखिरी में, या फिर जीतने का सवाल नहीं। ये जो पेड़ है ये एक लड़की का प्रतीक है, तो ये सावरगांव वाले गाड़ते हैं नदी के बीच में, और पांडुरना वाले को चुनौती रहती है कि आप में दम है तो आप पेड़ काट के ले जाओ।
अच्छा। शाम तक नहीं काटा था, आपसी समझौता होके फिर वो इधर ले आते हैं। मंदिर चंडी माता का मंदिर है, वहाँ अर्पण करते हैं। और गोट मार शुरुआत कैसे होती है इसकी? सवेरे पैट में वो झंडा गाड़ते, लोग पूजा करते दोनों तरफ के, वहाँ जाते आते। फिर 10-11 बजे किसी ने चालू कर दिया, हो गई गोटमार। कोई ऐसे टीका लगा के नहीं अभी होती। आपने भी खेला है? खेला है ना, जी। 2 साल पहले मुझे भी यहाँ लगा है, ये 4 टाके लगे हैं। अच्छा। 2 साल पहले यही इंटरव्यू दी और गए थे ऐसे ये वोटकुटी जी के साथ। हाँ। कोई डर नहीं लगता है, अब नहीं जमता खेलना उम्र के हिसाब से, पर ऐसा दहशत नहीं है। मतलब तो ये भी कहा जाता है कि चंडी माता का आशीर्वाद रहता है तो घायल बहुत जल्दी ठीक हो जाते वो हैं। सब ठीक क्या है, ये चंडी परंपरा? माता का आशीर्वाद है, पर ये अंधविश्वास है ये? नहीं अंधविश्वास ही नहीं। पहले कहाँ दवाखाने में जाते, वो भभूति लगा लेते थे लोग, अंदर यानी श्रद्धा थी। आजकल ये दारू के वजह से सब श्रद्धा यानी खत्म हो गई। दारू पी के लोग जैसे ये गोटमार मेले में घायल होते हैं हाँ। लोग, और ये जो कहते हैं कि जिस समय नहीं खेला हाँ तो उस समय लोगों के घरों में पत्थर नहीं, कुछ ये ऐसे ऐसा- पुरानी मनगढ़ कहानी के 1 साल पुलिस प्रशासन ने भाई बंदी लगा दी थी, तो पुलिस स्टेशन पे नदी के गीले पत्थर आके गिरे थे, ऐसे सुना है, देखा नहीं है। अब क्या चाहते हैं पांडुरना के लोग, क्या बंद होना चाहिए या परंपरा चालू देखिए है? पांडुरना उसमें सुधार होना चाहिए, बंद नहीं होना। ये अपने सुधार गांव क्या का होना ये इसकी जो ये पत्थर मारने की प्रथा है, एक थोड़े से पीरियड के लिए मारना चाहिए, 1 घंटा। एक बार मनु श्रीवास्तव कलेक्टर थे, उन्होंने रबर की गेंदें लाई थी पत्थर के जगह, पर वो प्रयोग सफल नहीं हो सका। ठीक, क्या नाम लिखा है? मेरा नाम ज्ञानेश्वर तिवस्कर, जिला भारतीय जनता पार्टी का यानी आप वरिष्ठ कहेंगे कुछ?